नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ए है गुजरात, बी नई दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रधानमंत्री खाद्य तथा शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सम्मेलन का विषय है सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। यह कौन सा संस्करण है? ए 10, बी 8, सी 11, डी 7। इस प्रश्न का सही आंसर है 11वां, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। समारोह में बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार में 2 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संत कबीर पुरस्कार, ये 3.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2030 तक इसके उत्पादन में 3 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अभी तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन केंद्र इसमें कुल रोजगार का 28% इसमें योगदान करता है हथकरघा उद्योग में। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व खेल वर्ल्ड गेम्स हैं 7 से 17 अगस्त तक चीन के किस शहर में हो रहे हैं? एक चेंगडू, बी शंघाई, सी ग्वांगजू, डी ग्वांगडो। इस प्रश्न का सही आंसर है चेंगडू में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के किस शहर में एससीओ समिट आयोजित होगा? ए शंघाई, बी तियानजिन, सी ग्वांगडो, डी है ग्वांगझू। इस प्रश्न का सही आंसर है तियानजिन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी किस देश में 30 अगस्त को आयोजित भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे? ए जापान, बी चीन, से सिंगापुर, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है जापान। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत रूस कार्य समूह की खालिस्तान बैठक आयोजित की गई। ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इस प्रश्न का सही आंसर है 11वीं बैठक। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये बैठक भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने एल्युमिनियम उर्वरक तकनीकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मिशन के तहत पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स यानी पीएमएन, पॉलीमेटालिक सल्फाइड पीएमएस की खोज हुई? ए है डीप ओशन मिशन, बी है समुद्र धारा, सी है समुद्र तरंग, डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डीप ओशन मिशन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। पीएमएन समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे पाए जाते हैं। इनमें तांबा, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे बहुमूल्य धातु होते हैं और पीएमएस में तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा और चांदी जैसी धातु होती है। अभी वर्ष 2024 में भारत ने अंडमान सागर से 1173 मीटर गहराई से 100 किलो से अधिक कोबाल्ट युक्त नोड्यूल निकाले गए और साथ ही समुद्र के अंदर 2 सक्रिय हाइड्रोथर्मल क्षेत्रों की भी पहचान की गई। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 6003.65 करोड़ रुपए की लागत की एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम को मंजूरी दी। इस मिशन की अवधि कितने वर्ष रखी गई है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही आंसर है 8 वर्ष, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने किस तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 304.70 करोड़ रुपए की 110 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए 5G, बी 6G, सी 4G या डी है ए एंड बी दोनों? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी 5G और 6G दोनों क्षेत्र में। इन परियोजनाओं को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना के तहत स्वीकृति मिली है, जिसे 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI नामक एक नया टूल विकसित किया है? ए वाणिज्य विभाग, बी दूरसंचार विभाग, सी परिवहन विभाग, डी बिजली विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर है दूरसंचार विभाग, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रॉड को रोकने के लिए टूल विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पर्वतारोही है कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? ये मणिपुर, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत भी है। अगला प्रश्न है, दीपाल रंगम डस्टन महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर है लद्दाख में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी ये महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा दिवस यानी ये 5 अगस्त को मनाया जाता है और पर्यटन के 50 साल पूरे होने का भी जश्न मनाता है। ये पूरे लद्दाख क्षेत्र द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस देश से 11 मोगामी श्रेणी के युद्धपोत खरीदेगा? ए चीन, बी जापान, सी जर्मनी, डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है जापान से, ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5.5, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में निजुत मोइना 2.0 योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? ए मणिपुर, बी असम, सी मेघालय, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है असम, ऑप्शन बी सही आंसर है। यह योजना उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट मूल्यांकन पद्धतियां और केस स्टडीज नामक पुस्तक का विमोचन किया? ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी अमित शाह, डी मनसुख मांडविया। इस प्रश्न का सही आंसर है गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और सूचना प्रसारण मंत्री ने OTT प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया, कितने? 43, बी 40, सी 42, डी 41। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 43, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न पे, भारत की अनु रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मानियाक स्मारक एथलेटिक्स में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का कौन सा पदक जीता? ए रजत, बी गोल्ड, सी कांस्य या डी नन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है गोल्ड जीता, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 ये भी 24 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो अब US ओपन विजेता को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? ए 44, बी 40, सी 39, डी 38। इस प्रश्न का सही आंसर है 44 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी US टेनिस एसोसिएशन ने इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उसके लिए इनामी राशि घोषणा की है, जिसमें विजेता को 44 करोड़ रुपए, उप विजेता है तो 22 करोड़ रुपए और सेमीफाइनलिस्ट होगा 11 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। देख लेते हैं चारों ग्रैंड स्लैम है उसकी इनामी राशि।
तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 70.5 करोड़, फ्रेंच ओपन 21.5 करोड़, विंबलडन में 35 करोड़, और जो यूएस ओपन है सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम 44 करोड़। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 78 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? ए मिर्जापुर, बी मुरादाबाद, सी वाराणसी, डी बरेली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुरादाबाद में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। वहीं बरेली में भी 22,064 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। अगले प्रश्न पे। किस राज्य की सरकार अपने वीवीआईपी हवाई बेड़े में इटली का एक अत्याधुनिक अगस्ता AW 139 हेलीकॉप्टर शामिल करने जा रही है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी 14 अगस्त को, बी 11 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 9 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है 14 अगस्त, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से विभिन्न देशों को किए जाने वाले निर्यात में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? ए 44, बी 53, सी 40, डी 42। इस प्रश्न का सही आंसर है 53%, ऑप्शन बी सही आंसर है। कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष सर्वाधिक 35,545 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात अमेरिका को किया गया, जबकि दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे नंबर पे जर्मनी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गौतम बुद्ध जो नगर निर्यात करने में पहले स्थान पर है। गौतम बुद्ध नगर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए, और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है, कानपुर तीसरे स्थान पर है, मुरादाबाद चौथे स्थान पर। आगरा इसमें 5वें स्थान पर है। अभी FIO की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में 5वें स्थान पर है। गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और कर्नाटक चौथे स्थान पर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इसरो ने कहाँ पर हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप मिशन को गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया? ये लद्दाख, भी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है लद्दाख में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय की उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया। इस 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित ये मिशन चंद्रमा, मंगल ग्रह पे लंबी अवधि के जो अंतरिक्ष अभियान में अंतरिक्ष यात्रियों को सामने आने वाली स्थितियों का अनुकरण करता है। ये आपका कल का प्रश्न था कि भारत और फिलीपींस ने कितने समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है 9, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा आज का प्रश्न है, आज का ये होमवर्क है, उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।